याद दिला देना हमें, ठीक। क्या लिखा? एक शहर में स्त्री हैं, पुरुष हैं और बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनना। ये एक सवाल बन गया सो ये टाइप खत्म हो गया। क्या हो गया? अच्छा ईमानदारी बताइए, घर में कितने लोग होमवर्क कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, झूठ मत, क्योंकि आप झूठ बोलेंगे तो आपका लॉस होना है। एग्जाम सामने, होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए सब लोग सामने देखें। एक शहर में 3 टाइप के लोग हैं, पुरुष हैं और मरी वाली आवाज में बोलो, नहीं मरी हुई आवाज में बोलो। पुरुष हैं, स्त्री हैं और पक्का आप स्त्री हैं और गलत तो ये कहती है कि हमारे पास 3 टाइप के लोग हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। पक्का? अरे क्लियर है? एक का नाम पक्का? अब हमारा कहना यह है, यदि बच्चों की संख्या 176 है, अब देखें हमारे पास अनुपात दिया है कि बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11। सुन रहे हो? 4:5:11। पक्का? मन में सोचो, ये तीनों रहे होंगे। पक्का? काटा होगा, ये बचा होगा, हाँ या ना? तो क्या हम पहली संख्या को 4x मान लें, दूसरे को मान लें और तीसरे को मान लें? यानी अब हमारे अकॉर्डिंग पुरुषों की संख्या हो गई 4x, पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या और बच्चों की संख्या। पक्का? अरे क्लियर है? कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? चलिए, अब जैसा हमने आपसे कहा था पिछले सवाल के दौरान कि सवाल जो कहे, सवाल कहे सबका योग, क्या कहे? तो आपको कर देना 4x धन 5x धन 11x बराबर इतना, जितना किताब कहे। बे कहे गुणनफल, तो सब क्या क्या कर देना है? वो कहें भागफल, वो कहें लघुत्तम, जो कहा जाए हमें वो करना है। अब सवाल कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या 176 है, यदि बच्चों की संख्या, अरे क्लियर है? अरे भैया हमारे अनुसार बच्चे कितने हैं? किताब कितने कह रही? आवाज नहीं आ रही है? कह रही है? तो बच्चे हैं 11x बराबर 100, हाँ या ना? एक्चुअली हमारा कहना यह है कि आपने कहा बच्चे बराबर 176, क्या कहा आपने? और हमारे अनुसार बच्चे की जगह 11x, सुन रहे हो? बराबर कितने? अगर वो कहते पुरुष बराबर तो हम कहते 4x बराबर, वो कहते स्त्री बराबर तो हम कहते हाँ या ना? तो 11x बराबर 100, तो x बराबर क्या? अब x की वैल्यू क्या आ गई? आ गई है। जब x बराबर 16 आ गया तो अब हम जो तो है 176। अब आपने कहा पुरुषों और स्त्रियों की संख्या क्रमशः क्या होगी? 64 और 80। नहीं आ रही बात? सब आ रही है? एक्चुअली आपको सवाल समझ में आ रहे हैं? अगला सवाल, एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य यानी कीमत यानी वैल्यू
सुन रहे हो? कॉस्ट क्लियर है? उनके प्राइस में 5:2 है उनका रेशो। काय में, पेन में और काय में। अरे क्लियर है? का अनुपात 5:2 है। हाँ ना? बाकी सब काम बाद में। पहले यह समझ लीजिए कि अगर 5:2 है तो क्या हम इसे 5x मान लें? क्या हम इसे 2x मान लें? तो बताइए पेन कितने का आएगा? पेंसिल कितने की आएगी? ओके बेटा, याद रखना, पहले अध्याय में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं कि शब्दों के मीनिंग क्या है, क्योंकि बाकी 25 अध्याय में आपको हम शब्दों के मीनिंग नहीं समझाएंगे, सीधा सवाल कराएंगे। लेकिन अभी हमें पता है ये पहला लेसन है, तो हर शब्द का मीनिंग बताना जरूरी है। अब आपने कहा यदि एक पेन का मूल्य एक पेंसिल से 3 रुपए अधिक है। देखिए जरा, एक शब्द आया अधिक, और इसी के साथ एक शब्द आता है कम। अब इस सवाल को छोड़िए, आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। हमने कहा आप हमसे 5 साल छोटे हैं। क्या कहा हमने? ओके, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारी एज में से आपकी एज घटाई जाए तो 5 साल आएगा। अगर हम 30 के हैं, आप 25 के हैं, 30 में से 25 गया, कितना बचा? हाँ या ना? हम इसी को रिवर्स कह दें, हम आपसे 5 साल बड़े हैं। हम आपसे, इसका मतलब यह है फिर भी हमारी एज में से आपकी एज घटाई जाए तब भी कितने? 5 साल आना। और देख लीजिए, हमने कहा तुम्हारी जेब से हमारी जेब में 50 रुपए अधिक हैं। 50 रुपए, सुनना जरा, क्या कहा? हमारी जेब में तुम्हारी जेब से 50 रुपए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी जेब में 250 हैं, हमारी जेब में 200 हैं। अब 200 250 को घटाओगे आएगा 50। क्या आएगा? पक्का? हम ये भी कह सकते थे कि आपकी जेब में 50 रुपए कम है। क्या कह सकते थे? यानी सीधा मतलब ये निकला ओवरऑल पूरी लैंग्वेज का कि अगर हम कभी अधिक कहें या कम कहें, अधिक कहें या, अरे क्लियर है? इसका सीधा मतलब है कि हमें घटाना है। क्या करना है? आप हमसे 5 साल कम हैं तब भी हम घटाएंगे, हम आपसे 5 साल ज्यादा हैं तब भी हम, लेकिन घटाएंगे कैसे? बड़े में से छोटा। बड़े में से जो ज्यादा है उसे आगे लिखेंगे, जो कम है उसे पीछे लिखेंगे। अब देखें जरा, आपने कहा यदि एक पेन का मूल्य, अब एक पेन का मूल्य कितना है? बोलो यार। एक पेंसिल के मूल्य से, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? पक्का? 3 रुपया अधिक है। अधिक और कम कैसे आता है? घटाकर। कैसे आता है? हमें आवाज नहीं आ रही। पक्का? कम है या ज्यादा है? घटाकर। तो अगर हम महंगी वाली चीज में से, चूंकि आपने कहा पेन का मूल्य अधिक है, कैसे? पेंसिल से, तो हम घटा दें 3x बराबर 1 आना। 5x में से 3x गए, सुनाई नहीं दिया? पक्का? सॉरी ओके। अब देखें जरा, 3 बराबर 3 है, 3 रुपए अधिक है। अब ये कितना बचा? 3x बराबर 3, तो x बराबर 3/3 माने 1। x बराबर 1, तो x की वैल्यू रख दो, तो पेन आएगा 5 रुपए का, पेंसिल आएगी
कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बेटा याद रखना, 2 4 10 सवाल करने का नाम सिलेक्शन नहीं है। ये देखें, एक कार्यालय में काम कर रहे पुरुष और महिलाओं का अनुपात, बढ़िया माहौल बनाया करो बेटा। एक बात याद रखना, माहौल ही सब कुछ है। जैसा माहौल वैसा काम। ओके? कौन कौन है? पुरुष और, ये रहे पुरुष, ये रही महिला। पक्का? अनुपात कितना है? सुनाई नहीं दिया? ये रहा 4:7 या 4:7। अब 2 लोगों के बीच 4:7 है, तो क्या हम इसे 4x और 7x मान लें कि नहीं मान लें? बोलो यार, मान ले। आपने कहा यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है, फिर वही बात, अधिक है या कम है? घटाते हैं नहीं घटाते हैं? लाइन पढ़ो, क्या लिखो? यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों से, अरे क्लियर है? अधिक कौन की है? अधिक कौन की है? आगे किसे लिखेंगे? महिलाओं। कौन को? 7x ऋण 4x बराबर 330 लिखो। 7x ऋण 4x बराबर 330। x बराबर 110। बस x की वैल्यू यहां रख दो और x की वैल्यू यहां रख दो। और अब कहा गया कि काम करने वाले कुल, तो महिलाओं को भी जोड़ दो और पुरुषों को भी जोड़ दो। क्या? एक पालतू जानवरों की प्रदर्शनी में एक प्रदर्शनी लगी है। काय की लगी है? बड़े कुत्तों की संख्या, छोटे कुत्तों की संख्या। अरे भैया सीधी बात, 2 टाइप के पदार्थ हैं। हाँ ना? पहले थे स्त्री पुरुष, पहले थे ए और बी, कुछ भी था। अब कह रहे बड़े कुत्ता और गलत को इससे लेना देना। सीधी बात है, मटेरियल 2 टाइप है। फर्स्ट टाइप है, अरे क्लियर है? चाहे स्त्री पुरुष कह लो, पेन और कागज कह लो, चाहे जूता चप्पल कह लो, कुछ भी कह लो। अनुपात कितना है? मजा नहीं आया? यानी पहला आइटम 3x है, दूसरा आइटम पक्का। और कह रहे हैं कुल कुत्तों की संख्या 80 है। कुल यानी टोटल, यानी 3x धन 17x बराबर कितने लोगों को बात समझ में आई है? ओके, चलिए अगला, पूजा, प्रार्थना और फाल्गुनी। बहुत आराम से बात सुनना जरा। क्या लिखा है? पूजा है, प्रार्थना है, फाल्गुनी है। अब कह रहे हैं इनकी मंथली इनकम, इनकी मासिक आय। क्या कहा हमने? इनकी मासिक आय के बीच अनुपात कितना है? 53:70 अरे क्लियर है? अनुपात में क्या मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो हमारा मतलब यह है कि यहां पर लिखा है पूजा, यहां लिखा है प्रार्थना और यहां लिखा है फाल्गुनी। अनुपात 53 क्या अनुपात आया ना? अच्छा, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? यदि प्रार्थना की वार्षिक आय, अब देखना जरा, यहां दी थी मासिक, ये अनुपात काय का है? हमें आवाज नहीं आ रही। ये अनुपात काय का है? और हमें ये आय काय की दी? वार। यानी साल भर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख। हाँ या ना? साल भर में इतने
तो एक माह में, याद रखना, हमने आपको एक बात बताई थी जो हम बेसिक पढ़ा रहे थे कि यदि माह, एक माह, तो माह कहां जाएगा? नीचे। सुन रहे हो? एक वस्तु कभी भी, जैसे आपको कहा जाए 12 चॉकलेट इतने रुपया की, तो एक चॉकलेट कहां जाएगी? नीचे। पक्का? तो 4,20,000, तो एक महीना की आय निकालो। साठ कुछ तो कहो यार। 7 की 60, 7, हाँ है ना? 7,000 आई है, 60,000 आई है। निकालो जरा। इसीलिए तो हम कह रहे डायरेक्ट कलेक्टर बनोगे, इसीलिए कह रहे हैं। बारह का भाग दिया, कितनी आ गई? अरे क्लियर है? तो एक माह की इनकम कौन की? प्रार्थना की एक माह की इनकम 35,000, हाँ या ना? हमारे अनुसार कितनी है? बोलो। तो 70x बराबर 35,000 करो। चलो सब लोग यहां देखें, इस टाइप के सवाल किस कहां तक गए हैं? 156। दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है। जोरदार आवाज। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का नाम रख लें। क्या नाम रखा? ए और बी। क्या नाम रखा? अरे क्लियर है? चलिए, अनुपात कितना है? सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? हमने पहली संख्या मान ली 1x, दूसरी मान ली 3x। पक्का? क्या क्या मान ली? पहली 1x, दूसरी, पक्का? यदि इनका योगफल कितना है? सुनाई नहीं दिया। हमने आपसे कहा है ना कि अगर योगफल कहें तो योग करना है, अंतर कहें तो, गुणा कहें तो। अरे क्लियर है? आपसे कहा गया कि इनका योगफल 200। अरे क्लियर है? करिए। 1x धन 3x बराबर 240। चलो अब यहां देखें जरा प्लीज। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ जरा आप एक्स और वाई वाला एम और एचसीएफ सीख लें। देखो बेटा, एक बात होती है, सुन लीजिए। क्या होता है, आपको जो इतनी डांट पड़ी, लेकिन अब सवाल देखिए हर एग्जाम में। नहीं, करो काम करो, अपने कंटिन्यू रखो। सुनो, क्या होता है कि आपको जो भी सवाल नए नए टाइप के आते हैं, एग्जाम में हमें पता नहीं होता। हम सोचते हैं अनुपात हमने बन लिया, हमने जोड़ना कर लिया, घटाना कर लिया। कई बार एलसीएम से सवाल आ गया और आपने लेसन करने के बाद भी वो सवाल आप नहीं कर पाए। आप सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनो, और इनको जो कलेक्शन हमने दिया है आपको, ये केवल एक किताब का कलेक्शन नहीं, ये कई किताबों का कलेक्शन है जहां में एग्जाम भी शामिल है। और इनको यदि अब ये आ गया नया लघुत्तम समावर्तक 84, हाँ है ना? अब कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर ये एलसीएम होता क्या है और ये एक्स वाई जेड का एलसीएम आता कैसे है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो आप पहले एलसीएम जरा देख लें कि एक्स वाई जेड का एलसीएम कैसे आता है। जरा देखें, अपने अभी तक सीखा था, यहां देखिए क्या होता, अभी तक अपन ने सीखा हुआ था कि जैसे किसी ने कह दिया 4 का
और 3 का एलसीएम निकालिए। तो अभी तक हमने सीखा था कि संख्याओं का एलसीएम, तो हम क्या करते थे, हमने संख्याएं लिखी, दोनों के गुणनखंड एक साथ निकाले, हाँ या ना, दोनों के गुणनखंड हमने एक साथ निकाले और जैसे गुणनखंड आए सबका मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब हमारे सामने है कि अगर हमसे कोई कह दे, मान के चलिए 2x का वर्ग और कह दे 3x, बहुत सारे एग्जाम्पल कलेक्ट करना है आपको, का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? हमें आवाज नहीं आ रही है। और हमने आपको एचसीएफ सिखाया था। देखिए, आपको अंकों के साथ एलसीएम निकालना है, तो आप 2 का एलसीएम का के साथ, तो आप अगर 2 और 3 का लघुत्तम लोगे कितना आएगा? 6। सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? अब होता यह है कि जब आपको संख्याओं का लघुत्तम चाहिए हो, सॉरी एक्स वाई जेड का, तो आपको यह देखना है कि बड़ी पावर काय की है। बड़ी पावर काय की है? 2 की। 2 की है, पावर एक्स की नहीं, पावर 2 की है। सुन रहे हो? तो हम कहेंगे एक्स के ऊपर 2 की पावर। सुन रहे हो? क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? अब देखें, अगर कोई आपसे कह दे कि सर एक सवाल है, 3x² और 4xy²z, और आप इसका हमें एलसीएम निकाल करके दिखाइए, तो आपको क्या करना है? आपको यह देखना है कि यहां पर x की पावर क्या है? सुनाई नहीं दिया? और यहां x की पावर, यहां y की पावर, यहां y की पावर, और यहां z नहीं है, यानी z की पावर 0। जो नहीं है उसके ऊपर पावर कितने की? अरे क्लियर है? तो याद रखिएगा, एलसीएम में हमेशा बड़ा पावर, एलसीएम में हमेशा, और एचसीएफ में हमेशा छोटा पावर। ओके? आप 3 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे 12, कितना आएगा? अब एलसीएम की बात कर रहे हैं तो आएगा x का वर्ग, क्योंकि बड़ी घात कितने की? बोलो यार। इन दोनों में बड़ी घात 2 की है और इन दोनों में बड़ी घात 1 की, तो हम कहेंगे ये आएगा। और अगर आप एचसीएफ निकाल रहे होते तो आप कहते 3 और 4 का एचसीएफ 1। सुन रहे हो? इनमें छोटी घात काय की है? पक्का? तो हम कहते x छोटी घात काय की है? और छोटी घात काय की है? 0 की। तो 0 लिखने का कोई मतलब? 0 मतलब वो है ही नहीं। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि अंकों का लघुत्तम अंकों के साथ, और आपका x का लघुत्तम x के साथ, y का लघुत्तम y के साथ। और जब एलसीएम यानी लघुत्तम की बात करें तो हमें बड़ी पावर देखना है। क्लियर है? देखे आगे, 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात, अरे क्लियर है? यानी 2 संख्याएं हैं, एक का नाम a है और एक का नाम, क्लियर है? और इनका अनुपात है 3:4। क्या है? हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? अब देखिए, जब आपने 3:4 माना है तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, अरे क्लियर है? एक 3x और एक, ओके। अब हमने ये कहा, आपका कहना है लघुत्तम समावर्तक 84 है, यानी एलसीएम 84 है। अगर इनने कहा होता योग 84 है तो हम योग करते, अगर इनने कहा होता अंतर 84 है तो हम घटाते, इनने कहा होता गुणनफल 84 है तो हम, अरे क्लियर है? क्या कहा इनने? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? तो लघुत्तम देखें कैसे निकालेंगे।
यहां देखें 3 और 4 का लघुत्तम सुनाई नहीं दिया। आपने कहा लघुत्तम बराबर 84, यही कहा ना आपने, लघुत्तम बराबर। हमने लघुत्तम निकाला 3 का और 4 का कितना आया 12। यहां 1 की पावर है, यहां पर भी कितने की है, क्योंकि कोई पावर ना हो तो एक बड़ी पावर कितने की है 1, तो हम मैक्सिमम पावर लेंगे तो हम कहेंगे 12x बराबर। अरे क्लियर है, हमें वैल्यू क्या की चाहिए, 12 कहां जाएगा, 12 सत्य x बराबर, तो x बराबर 7 आ गया है, तो अब हम 7 की वैल्यू को रख देंगे। सो ये हो गए 30 आते 7 चौके, तो 21 और 28 आ गया। बड़ी संख्या क्या होगी। हमारा उद्देश्य सवाल को चुटकियों में खत्म करना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप पहले जाने। अब हम चाहते तो इसको भी 1 मिनट में निपटा देते, फिर आप जान ही नहीं पाते कि एलसीएम होता क्या है। मान के चलिए स्क्वायर में आ जाता सवाल, फिर तो आप पहले हर बात को जाने, ये हमारा बेसिक उद्देश्य। अगला सवाल, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका गुणनफल 2160 है। अब देखिए अभी तक योग के आ रहे थे, एक आया था अधिक और कम का, मतलब घटाने का। कुछ सवाल जोड़ने के आए, कुछ घटाने के आए। अभी एक एलसीएम का आया और एक सवाल का आया। आवाज नहीं आ रही। ओके, 2 संख्याएं हैं। अब जब आप एग्जाम में हल करें तो आपको कोई जरूरी नहीं कि आप 2 संख्याएं लिखें ए और बी। ये तो हम टीचर हैं, हमें समझाने के लिए हर बार लिखना पड़ता है। क्योंकि बेटा देखो, यहां से ए से लेकर अगर हम देखें कि यहां पर 200 बच्चे बैठे हैं और अगर कुछ कमजोर हैं, कुछ होशियार है, हमें हर उस बच्चे पर ध्यान देना है जो डल तक है। तो हमें हर बार पूरी बात समझाना पड़ती है। लेकिन अगर आप अच्छा होमवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं कि आप पूरा लिखें। अब सीधा 2 संख्याएं हैं, एक 3x एक 5x, हाँ या ना। आपने कहा इनका गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन क्या है, हाँ या ना। अरे क्लियर है, नहीं आ रही बात सुनो। अब गुणनफल 3x गुणित 5x, हाँ या ना। अब देखिए ये भी क्या है गुणा, ये भी क्या है गुणा, तो 3 कहां जाएगा नीचे, 5 कहां जाएगा नीचे, x को यहीं छोड़ दो, तो x का गुणा काय के साथ होगा। और हमने आपको पढ़ा है जितने बार गुणा उतने की घात, सिखाया है नहीं सिखाया, जितने की घात उतने बार गुणा, उल्टा जितने बार गुणा उतने की घात। 2160 3 गुणित 5, सवाल काय में है गुणा। जल्दी काटो, आपको काटना क्या 144, x का वर्ग बराबर 144। ये वर्ग उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बनेगा, तो 144 का वर्गमूल, तो x बराबर तो अब x की वैल्यू 12 आई है, ना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की। तो पहली संख्या क्या है 3x है, 3 गुणित x, 3 गुणित 12, 12 तिया 12 पंचे, छोटी संख्या क्या होगी। अब बेटा बस साथ में रहो, गारंटी हमारी 25 लेसन। अब वन विभाग के टेस्ट में पूरी गणित आना है, सुन रहे हो, पटवारी में गणित आना है। आपका विज्ञापन आने के पहले पहले आपको यह लगने लगेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन होगा उनका जैसा मैंने कहा। 3 महीने हैं, 3 महीने आपको पढ़ाई लिखाई, आपको जो मटेरियल हम कहें, बस 3 महीने में कितना खर्च हो जाएगा स्वयं पर, बस आप तो इतना याद रखो कि हमें फॉलो करना। जो सवाल हमने कराए हैं वो घर में जाकर होमवर्क करना। 3 संख्याएं, नाम लिख ले रहे, ABC। अनुपात कितना है, पक्का
क्या है? अरे क्लियर है? 10:15:24 पक्का? तो क्या हम पहले वाले को 10x मान लें, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को? ओके, अरे क्लियर है? पक्का? अब क्या करें? यदि तीनों संख्याओं का योग, आवाज नहीं आ रही है? तीनों संख्याओं का योग इन द शेष पहली संख्या धन दूसरी संख्या धन तीसरी संख्या बराबर 98। सही है? अब नहीं बनेगा। ये एक से, ये एक से, ये एक से 49 एक हो गए कि नहीं हो गए? ये हो गए 49x इज इक्वल टू 98। तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि 49 अभी गुणा में है, काय में जाएगा? नहीं बनेगा। अरे बोलो यार। अगला सवाल, अगला सवाल, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। कितने थे? पक्का? क्लियर? आगे सवाल बोलो। देखिए, एक विद्यालय 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 था। अब देखना, कुल थे 500, इनमें से सॉरी 400, इनमें से लड़के और लड़कियां, पहले बोला गया है लड़के 5:3। क्या कहा गया? ओके। अब देखे अनुपात में क्या मानते हैं? x। सो एक कहानी तो क्लियर है कि लड़कों की संख्या 5x, लड़कियों की संख्या 3x, और इंडिविजुअल है, भले कहा नहीं गया, लेकिन ये ट्रुथ है कि 5x धन 3x बराबर 400। क्योंकि कुल विद्यार्थी, आवाज नहीं आ रही? तो ये काम निपटाई दो। 5x धन 3x बराबर 400 करो। x बराबर 50। जब x बराबर 50, सो लड़के हो गए 250, आया ना? और लड़कियां हो गई 150। कोई डाउट? अरे बोलो यार। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़कियां कितनी हो गई? पक्का? जे हो गई लड़कियां 200, 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के और लड़कियां नहीं बढ़े। अब दोनों का अनुपात बताइए। सुनाई नहीं दिया? कितने लोग कहते हैं बनेगा? इतने सवाल इसलिए कराते हैं बेटा, सुने, ताकि हमारा कोई भी स्टूडेंट कोई लेसन करे, बिल्कुल सराबोर हो जाए उस चीज में, और ऑटोमेटिक कहने लगे कि सर हमसे ये बनेगा। चलो अगला सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 3:, आवाज नहीं आ रही है? यानी 3x से हो, इनका योग 3x 2x 5x बराबर 150, x बराबर 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में, ये सवाल अभी रोक लो, हमने पिछले बार भी इनका सीरियल वगैरह हुआ है, आगे सीरियल है, बढ़ जाएं या घट जाएं। 136 नंबर को रेट अभी आगे टाइप आएंगे इसके। हाँ देखो, एक संख्या का 25%, दूसरी संख्या के
20% के दो संख्याएं हैं, एक का नाम ओके, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। देखो ये ए है, ये बी है। का यानी गुणा, का यानी 1 का 25%। सुन रहे हो? बी के 20% के बराबर है। जैसा बोला गया वैसा हमने लिखा है। क्या बोला गया? ए का 25% बी के 20% के। अरे क्लियर है? अब परसेंट अलग करेंगे, बटे 100, परसेंट अलग करेंगे बटे 100। हाँ या ना? अब देखिए ए और बी को एक तरफ बुलाना है, ये बी अभी काय में है, नीचे आएगा, तो क्या ए बटे बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बराबर। ऑलरेडी क्या लिखा? 20/100 नहीं लिखा है, ये 20/100 तो यहां लिखा ही है, बी इस तरफ आ गया है। अब ये 100 कहां जाएगा? नहीं आएगा। तो 25 कहां आएगा? पूरा सवाल काय में हो गया? गुणा में संख्या कहीं से भी। तो आप ये देखें कि यहां पर 100 एक बार, 100 एक बार। सही है? ये दोनों भी कट रहे। 5 के 5 4/5 इन द सेंस। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और लिखा है एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई 5:2 में है। लंबाई और देखो, लंबाई है, चौड़ाई है, अनुपात दिया है 5:2, 5x 2x। तुम कह रहे चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। हमारे अनुसार तो कितनी है? 2x नहीं है। चौड़ाई बराबर, पक्का? अगला, हाँ ये सवाल देखो, अभी 3 वाला है तो जोड़ें या घटाएं। इसको 139 को नोट कर लो। रेड अभी अगला टाइप आएगा, वहां पर ये सारे के सारे इकट्ठे मिलेंगे। हाँ देखें, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। देखना, दो संख्याएं हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी। अब देखना कितनी मजेदार बात, केवल आप पढ़ो, जैसा लिखा वैसा करो। आपने कहा इनके योगफल और इनके अंतर का अनुपात। सही है? कितना है? हमें सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? अब देखना, योग a प्लस बी, अंतर a माइनस बी इज इक्वल टू, हाँ या ना? केवल क्या बचा? त्रियक गुणा। क्या बचा? नहीं बचा है। चलो करो त्रियक गुणा। पहले 5 का करना, 5a ऋण 5b बराबर a धन b। पक्का? ये a इस तरफ आ गया, सो 4a बराबर हो गया 6b। a और b को एक नीचे बुला लो, सो ये 4 नीचे चला गया, 3:2। क्या गया? अच्छा एक बात बताओ, कोई ट्रिक लगाई? कोई जादू दिखाया? आपने जैसा कहा हमने वैसा लिखा। आपने कहा है इनके योग और इनके अंतर का अनुपात। सही है? अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याएं हैं, जोरदार आंसर। नाम क्या रख लें? अरे क्लियर है? दो संख्याओं का अनुपात
2:3। फिर वही बात, हाँ या ना? प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात कर चुके हैं, नहीं किया है? अब पहले वाले में जोड़ो 2x धन 4, आया ना? दूसरे वाले में जोड़ो 3x धन 4, पक्का? और अब क्या निकालें? अनुपात। अगर प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, अगर प्रत्येक में, तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है, आता है, होता है, आएगा, होगा, बराबर में। क्या बचा? थक गए हो गए 2 घंटा, थक गए? हजारों लाखों लोगों में तुम्हें जीतना है और आप 2 घंटे में थक रहे हो। बेटा याद रखना, हम रोज रोज आपको नहीं जगाएंगे, सुन रहे हो ना? अगर तुम्हें लगता है तुम 2 घंटा, हम कह रहे 1.5 घंटा क्लास कर दो, 1.5 घंटा का और एक बेच लगा ले। अगर जिंदगी को जीतना है तो दूसरों से ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, सुन रहे हो? चलो, 3 संख्याओं का अनुपात देखो, सवालों को देखो, हर लैंग्वेज का अलग सवाल आ रहा है और हम आपको सवाल नहीं, सवाल तो गुणा भाग तो आपसे बनता है, हम आपको लैंग्वेज ही सिखा रहे हैं, सुन रहे हो? 3 संख्याओं का अनुपात, पहली बात तो 3 संख्याएं A B C, और कहीं कोई देखो कोई नई बात नहीं मिलेगी आपको, वही मिलेगा सर पूरे टाइप पढ़ लिए, सभी एक से हैं, सुन रहे हो? क्यों एक से हैं? क्योंकि हम मेथड पढ़ रहे हैं, सुन रहे हो? हमने कहा संख्याओं का अनुपात 2:3:4। जब ऐसा है तो फिर इतना तो हर कोई बच्चा कर लेगा। जैसे ही अनुपात मिला हमने कहा x नहीं बनेगा, बनेगा क्या नहीं बनेगा? इनके वर्गों का योगफल, अब देखना, इनके वर्ग, सुनना, इनका वर्ग, सुन बोले आराम से सुनो, पता है तब भी झपट्टा मत मारो, कई बच्चों को नहीं पता है। अब इनका वर्ग, पहली संख्या का वर्ग, आप किसी भी संख्या के ऊपर वर्ग लगाते हैं मतलब उतने ही का गुणा उतने ही में, यानी 2x का गुणा 2x में, सही है? अरे बोलो यार, क्लियर है? पहली संख्या का वर्ग करें सो 2 दूनी 4 और x का वर्ग, सो जो हो गए 4x का वर्ग। ओके, तो निश्चित बात यहां आएगा 9x का वर्ग, सॉरी 16x का वर्ग। इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। अरे क्लियर है? देखे, इनके वर्गों का योग बराबर 1856 है। अब ये वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है, 16 और 4 20 और 9 29, सो हो गए 29x का वर्ग बराबर 1856। x का वर्ग बराबर 1856 बटे 29, 29 का जल्दी से भाग दो, भाग देना हमने सिखाया है, भाग देना हमने सिखाया है। 64, ठीक है?
बोलो यार। ठीक, आगे। अब 64 आया, सॉरी कंप्लीट नहीं हो पाया सवाल। एक्स का वर्ग बराबर 64, तो एक्स बराबर नहीं आएगा, वर्ग उस तरफ जाएगा, वर्गमूल बनेगा। अब एक्स की वैल्यू 8 आई है, हर संख्या में रख दो, नहीं बनेगा। अगला सवाल आया, 3 संख्याओं का योगफल 100। अब देखो जरा, सवाल थोड़ा और बदला। 3 संख्याएं हैं, नाम रख लो ए बी सी। नाम क्या रख लो? अब पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी। यहां लिख दे रहे ए बी सी। दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से अनुपात, ओके। पहली का तीसरी से अनुपात, याद आया? याद आया? सीरियल गलत, सीरियल इसे पलट दें, इसे पलट देंगे तो ये हो गया C/A और ये हो गया, पक्का? अब क्या हुआ? BCA। अब सीढ़ियां बनाए, क्यों बनाए? 3 लोग थे, 2 का अनुपात अलग है, 2 का अनुपात अलग है, नहीं हमें तो तीनों का इकट्ठा चाहिए। तो तीनों का इकट्ठा चाहिए तो हमने फार्मूला बताया था, सीढ़ियां बनाना है, बनाइए सीढ़ियां। 9 6 4 1 9 चौके 36 24 6 6 से कट रहे, 6 छंग 36, 6 चौके 24, 6 एकम 6 6। लेकिन भैया काहे का? BCA का, तो इसे आगे लिख दो ना, 1 6 4। सो अब ये क्या हो गया? ABC नहीं हो गया? सॉरी, एक मिनट, सॉरी, ये अनुपात का आया है, अनुपात आया है BCA। BCA सही है, ओके, सॉरी सही है। अब कितना आ गया? 1:6:4। कोई दिक्कत नहीं, बस बात खत्म। अब तीनों का अनुपात क्या आ गया? 1 अनुपात, बोलो यार, 1:6 क्लियर है? अब इसका काम खत्म। अब जो अनुपात आ गया तो यहां पर आ गया x, और आप ही ने कहा है इनका योग कितना है? हमने कोई नया नहीं कहा, आप ही ने क्या कहा? इनका योग 100, पक्का? अरे क्लियर है? करिए। x बराबर 11, क्या कहा गया? दूसरी संख्या 6x। ठीक, अब बताइएगा, नहीं बनेगा यार। एक विद्यालय के छात्रों की संख्या 660 थी, उनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:9 था, हाँ है ना? कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। अब तो जरा सुनना, ये सवाल आपको देखने में कितना भारी भरकम लग रहा है। अगर हम केवल इसे देखें तो ऐसा लग रहा है बहुत खतरनाक है, ठीक है? एक विद्यालय में छात्रों, एक्चुअली ये गलत टाइप हो गया है, ये छात्रों नहीं है, ये विद्यार्थी है, क्योंकि छात्रों का मतलब होता है बॉयज और छात्राओं का मतलब होता है गर्ल्स, ओके? और विद्यार्थी का मतलब होता है स्टूडेंट, ओके? तो स्टूडेंट कहलाते हैं ओवरऑल। तो आप कहेंगे एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? हमें आवाज नहीं आ रही है। तो जब आपने ओवरऑल 660 पढ़े हैं, अब यहां देखें, आपने कहा लड़कों, अब यहां बी लिख दे रहे यानी बॉयज, और यहां लिख दे रहे जी यानी गर्ल्स, ओके? अब हमने कहा कि इनका अनुपात देखें, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:9 है। क्या कहा?
कोई दिक्कत है? हमें अनुपात मिला कितना? अरे क्लियर है? तो अब अनुपात में क्या मानते हैं? तो क्या हम इसे 13x मान लें, इसे 9x मान लें? और एक बात जो बिल्कुल क्लियर है कि 13x धन 9x बराबर, हाँ या ना? 13x धन 9x बराबर नहीं बनेगा। तो 22x बराबर 660, तो x बराबर नहीं आएगा। अरे बोलो यार, 30 निकाल के देखो जरा, आएगा? चलिए 30 आ गया। सो यहां हमने कहा 13 तिया 39, 300, हाँ या ना? और 200 जी हो गई लड़कियां। अब आपने कहा कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं। विद्यालय में 30 लड़कियां और आ गईं। चलो लड़कियां हो गई 300, सही है। और कुछ लड़के चले गए, कुछ लड़के चले गए, पता नहीं कितने। अब जो पता नहीं होता हम उसे एक्स मानते, लेकिन एक्स हम यूज कर चुके हैं, तो अब मान लो जेड। क्या मान लो? मजा नहीं आया? ओके, तो हम कहते हैं कि 390 में से कुछ चले गए हैं, जेड चले गए हैं। तो जेड चले गए माना घट गए हैं। सो ये हो गई लड़कों की संख्या और ये हो गई लड़कियों की संख्या। ओके, और अब इनका अनुपात 6:5 हो गया है। यानी अब अगर हम लड़के माने 390 ऋण जेड और अनुपात लड़कियां बराबर 6:5, क्या बचा? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? करिए 5 का गुणा ऊपर, जल्दी करिए, आपको करना है। ठीक है, पक्का? अगला सवाल प्लीज सब लोग सामने। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 था। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, नहीं बनेगा। 3 कक्षाओं में अनुपात, ये अभी हमने आपको बताया था, परंतु 3-3 वाला भी हमने रोका हुआ है। ये धोखे से बीच बीच में सवाल आ रहे हैं, इनका टाइप अलग है। ओके, एक व्यक्ति में पुरुष, स्त्री और लड़कों की संख्या 3 टाइप के लोग हैं, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, और ये शायद कर चुके हैं 5x, 7x, 10x। कुल कामगार कितने? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों और शिक्षक। अब देखो जरा, 3 लोग हैं, लड़के, लड़की, शिक्षक, हाँ या ना? कौन कौन है? देखना जरा, साफ लिख दें, लड़के, लड़की, शिक्षक। अब आप इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। एबीसी मानने से होता क्या है? होता ये लिखने में आसानी हो जाती है। लड़के बार बार लिखो, टाइम बर्बाद होता है, उसकी जगह ए लिख दो। लड़कियां बार बार लिखो, उससे बेहतर बी लिख दो, हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब देखे, आपने कहा लड़के और लड़कियों का अनुपात यानी A/B इज इक्वल टू 4/3, और लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात यानी B/C बराबर 8/1। याद आया कुछ? आदमी कितने? 3 है। ये पहले 2 का अनुपात है, ये बाद के 2 का अनुपात है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चलेगा।
हमें तो तीनों का इकट्ठा चाहिए। निकालिए तीनों का इकट्ठा, सीरियल चेक कर लिए। 32, 24, 3। चलिए तो अब नया अनुपात आ गया 32, 24, 3। 32, हाँ ना, ये नया अनुपात आया तो ये x x x सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात, सभी विद्यार्थी इन द स्टूडेंट। अब ये भी है और ये भी है, जोड़ दो। क्या 56x? अरे विद्यार्थी 56x हो गए। सो विद्यार्थी हो गए 56x, सभी विद्यार्थी और शिक्षक कितना आया ना, जे का हो गए, कट गए। क्या 56 और 3 कट रहे? नहीं कट रहे। कितने आ गए? 56 नहीं कट रहे, 56 और 3 कट रहे हैं। कई लोगों के कट रहे हैं, नहीं कट रहे। बोले सर नहीं कट तो हम मुंह से काट दें, है ना, जबरदस्ती तो है, पता ही नहीं है कट रहे कि नहीं कट रहे। देखो एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दिया और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ गई तो नया अनुपात देखना। हमने हमेशा कहा कि अगर आपको गणित सीखना है तो लैंग्वेज सीखिए, आप ट्रिक मत सीखिए। अब देखिएगा जरा, हमने इतने ढेर सारे सवाल करे हैं। ढेर सारे सवाल क्यों करे जाते हैं? ताकि हमारी हैबिट आ जाए। और गणित एक हैबिट का नाम है। 4 सवालों से कभी कोई गणित नहीं सीखता। अच्छा देखना, खिंच के बैठो सारे लोग। एक महाविद्यालय में, कॉलेज में लड़के और लड़कियां, ठीक, ये बॉयज ये गर्ल्स, ठीक है, हाँ ना। लड़कियों का अनुपात 5:3 है। किसी को कोई ऐतराज? और इतना तो सभी लोग बिल्कुल आपको रट गया है कि अगर 2 लोगों का अनुपात आपको दिया है तो आप उसे x लिख दें, हाँ या ना। अब यदि उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, लड़कों में से 50, 5x ऋण 50, और यदि 50 लड़कियां आ जाएं 3x धन 50, हाँ या ना। लड़के 50 चले गए माने घट गए, और लड़कियां 50 आ गई यानी ओके। अरे क्लियर है? और अगर अब हम इनका अनुपात निकालें, अगर अब हम इनका, तो आता है 9:7। और अब आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। क्या बचा है? क्या बचा है? करिए। बस x बराबर 100, तो या 500 या 300। और आपने पूछा है लड़कों की संख्या 500। ओके, अगला सवाल यहां देखें, सब लोग सामने खिंचके बैठा करो यार, बढ़िया लगे कि यंग लड़के लड़कियां हैं। प्रौढ़ शिक्षा के अंदर नहीं लगना चाहिए। यदि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, लो इतना काम तो तत्काल। ओके, निम्न में से कौन सी संख्या कुल छात्रों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती? अब देखना, हम क्या करते हैं, कुल में फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू टोटल। और x की वैल्यू कैसे आती है? हम इन संख्याओं को ले जाते हैं नीचे,
काट देते हैं। अब देखना ये क्या लिखा 36। अगर टोटल 36 मान लिया जाए तो 7x धन 5x बराबर 36, 12x बराबर 36, तो x बराबर 3। 50 काट वगैरह 50 को, 60 को काट के देखो, 120 को काट के देखो, तो ये सारी चीजें कट रही हैं, ये नहीं कट रहा है, यानी ये नहीं हो सकता। हो वही सकता है। आप लोग इंटेलिजेंट हैं जी। देखिए स्कूल के थैले और जूते, फिर वही बात, दो चीजें हैं। थैला ले लो, जूता ले लो, जूता ले लो, चप्पल ले लो, टेबल ले लो, कुर्सी ले लो, लड़के ले लो, लड़कियां ले लो। गलत को इससे लेना देना। गलत तो मानता है कि 2 टाइप है, थैला और जूता। 7 5 7x हाया ना। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। नहीं बताया था? अधिक या कम, इन द सेंस माइनस, अंतर सब्सट्रैक्ट करना है। अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। 7x 5x बराबर 200, 2x बराबर 200, x बराबर 100।